वीडियो नया अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को। कुछ सिखाऊंगा भी, कुछ समझाऊंगा भी, और साथ में आप लोगों को कुछ कलेक्शन जो मैं कर रहा हूँ, जो आप लोगों से परचेसिंग कर रहा हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके के कॉइन्स आप हमें दे सकते हैं। ठीक है, अभी करंट में जैसे 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स है उसके ऊपर स्पेशली बताने जा रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। अभी एक भाई साहब व्हाट्सएप पे मुझे, मतलब जो मेरा नंबर है, उनका ना नंबर तो मैं हाइड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे बताता हूँ। अभी ये इन्होंने किसी यूट्यूब चैनल से ये देखा हुआ है, और इस पर जैसे ये कीमत लिखी हुई है ना सामने, ये कीमत लिखी हुई है 15,000 ये वाले 2 रुपये के कॉइन की। ठीक है, तो मेरे को 10-20 फ़ोटो भेज के पूछते हैं कि भाई ये फ़ला यूट्यूब पे इन्होंने इसकी ये कीमत बताई हुई, कि आप लोगे? मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। तो अभी इनको क्या जवाब दिया जाए? मैंने बोला भाई आपने पूरी वीडियो देखी है क्या उनकी? तो रिप्लाई तो नहीं आया। इसका मतलब यही है ना, खाली फ़ोटो देखते हो आप लोग किसी भी यूट्यूबर का, और फिर उसके बाद वो इसको उसको फ़ोटो भेजने लग जाते हो ये सोच के कि शायद इन्होंने ये जो दिखाया है ये यही कीमत वाला है। अरे भाई, हो सकता है वीडियो में उन्होंने कुछ और बताया हो। तो पहले पूरी वीडियो देखो। अगर उन्होंने बोला है कि यही सिक्का आपसे वो ख़रीदेंगे 15,000 में, तो उनको भेज दो। ठीक है, मैंने तो नहीं बोला है ना। दूसरी बात, मैंने बोला हुआ है कि कोई भी कॉइन भेजने से पहले आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के भेजिए। हम ज़रूर उसमें से चेक करके बताएंगे कौन से कॉइन हम ले सकते हैं और ले रहे हैं। काफ़ी लोग आके हमारे ऑफिस पे भी बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं, और कुरियर भी देते हैं। कुरियर से हम लेते भी हैं और बेचते भी हैं, तो दोनों सारी चीज़ें होती है। अभी देखिए ये क्या करते हैं, फिर से एक चीज़ बताता हूँ। अभी वो सब होने के बाद ये मैसेजेस इन्होंने डिलीट कर दिए। अब मैंने इनको रिप्लाई भी दिया था, तुम लोग फ़ोटो देखकर सिक्का जमा करोगे तो कभी नहीं सीखोगे। उनका वीडियो क्या बोला है, किस वजह से 15,000 रुपीज़ बोला है, मतलब उनको मैंने बोला है कि पूरा देखो। आज भी फिर कुछ सिक्के भेजे भाई साहब ने। ठीक है, और फिर उसके बाद भाई बताओ मतलब क्या है क्या नहीं है। मतलब आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, देखिए। अब ये जो सिक्के थे इन्होंने ना 5 रुपीज़ के जो 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के जो सिक्के होते हैं ड्रॉप वाले, तो वो ड्रॉप वाले सिक्के भेज करके मुझको पूछ रहे थे कि फ़लाँ ने इसके बारे में ऐसा बोला है, आप कितने में लोगे? अरे भाई, कॉमन सिक्के है वो। मैंने बोला भी है इनको वॉइस मैसेज में, आपको शायद अरे सुना है। सारे कॉमन है, कॉमन। आप ऐसे सिक्के मत जमा कीजिए, थोड़ा वीडियो देख के समझिए कौन से मैं बताता हूँ। तो ये बोलना चाहूँगा मैं कि आप लोग जो है ना, इस टाइप से सिक्के मत जमा कीजिए। कोई फ़ायदा नहीं होगा। यूट्यूब पे अगर किसी ने कुछ डाला भी है तो वो वीडियो भी तो पूरा देख लो। आधी अधूरी वीडियो देख के ही आप लोग, सिर्फ फ़ोटो देखकर ही आप मुझे कॉइन के फ़ोटो भर भर के भेजोगे तो कॉइन नहीं बिकने वाले। प्रॉपर तरीका मैं बार बार समझा चुका हूँ कि आपको पहले समझना होगा कौन से सिक्के बिकते हैं। अभी ये भी जो सिक्के रखे हुए हैं, सिर्फ आप फ़ोटो देख के बोलोगे कि फ़ला सिक्का मेरे पास है, तो ऐसा नहीं होता है। सिक्के में इसका मिंट मार्क भी चेक किया जाता है, उसका ईयर भी देखा जाता है। स्मारक सिक्कों में तो चलो फ़ोटो देख लोगे आप, चलेगा। जैसे अभी ILO का सिक्का है। अब ये ILO का सिक्का सबको पता है कि 2 से 3 मिनट में बना हुआ है, नोएडा, हैदराबाद और बॉम्बे मिंट से। ठीक है, इसके डिमांड ज़्यादा है नोएडा और हैदराबाद मिंट से, लेकिन ये तीनों ही मिनट से कलेक्टेबल है, और नोएडा से कहीं ना कहीं स्केयर में जा चुका है ये सिक्का, और अच्छी डिमांड में है। अगर UNC टाइप की कंडीशन है तो काफ़ी अच्छी वैल्यू इसकी बढ़ चुकी है। अभी मैं रखा हूँ, लेकिन अभी दिखाऊंगा बाद में आपको। सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि सिक्के की फ़ोटो देख के मत सोचिए कि ये सिक्का वही होगा। पीछे का बैकग्राउंड वगैरह का सिक्का देख लेते हैं आप लोग, फिर उसको समझते हैं कि हर वो सिक्का जो है महंगा है। ऐसा नहीं होता। सारी डिटेल समझनी पड़ेगी आपको। अभी जैसे देखिए, जो सिक्के मैं ख़रीदता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। ये 5 सिक्के में से अगर आपके पास कोई भी सिक्का होगा तो हमें ज़रूर आप बता सकते हैं, हम उसको परचेज़ कर लेंगे। लेकिन बात यही है कि आपकी हमारी डील जमनी चाहिए, तो हम आपसे ले लेंगे। कंडीशन का बड़ा रोल होता है। अभी ये UNC कंडीशंस तो नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन है ये। AUNC और एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के ये सारे कॉइन्स है। हाँ, ये वाला आपको शायद ऑलमोस्ट UNC में आपको दिखेगा। मदर हेल्थ इज़ चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, अगर इसको आप सही से देखोगे, काफ़ी अच्छा कंडीशन में ये सिक्का है। साफ़ सुथरा आप देख सकते हैं ना। ऐसे कंडीशन में जो होता है ना, ये AUNC टाइप या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन आप इसको बोल सकते हैं।
तो ये यूएनसी में तो बहुत महंगा बिक रहा है। अभी अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो यही सिक्का यूएनसी में मैंने 1500 में भी बिकते हुए देखा है, नोएडा मिंट से। ठीक है, तो ये जो 4-5 सिक्के आप देख रहे हो ना, ये सिक्के हम खरीदते हैं। इसमें कुछ स्केयर कैटेगरी भी है, कुछ वेरी स्केयर भी है और कुछ रेयर में भी जा चुके हैं। जैसे के कामराज वाला सिक्का आप लोगों को पता होगा, बॉम्बे मिंट से लगभग अब ये जो है ना महंगा हो चुका है, रेयर श्रेणी में लगभग ये जा चुका है। ये मेरे हाथ में हैदराबाद मिंट का सिक्का है। ठीक है, हैदराबाद मिंट यानी कि स्टार मिंट मार्क यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अभी आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको स्टार नज़र आएगा ईयर के नीचे, तो इसको बोलेंगे हम हैदराबाद। तो ये हैदराबाद मिंट से भी हम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे मिंट से ही लेंगे, हैदराबाद मिंट का भी होगा, ठीक कंडीशन में होगा। भले ही डल हो, लेकिन कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई होनी चाहिए। यानी जो लिखा हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, जो लिखा हुआ है, जो फ़ोटो में कुछ भी नज़र आ रहा है, वो घिसा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। भले ही कंडीशन डल हो चुकी होगी तो मैं फिर भी ले लूँगा। अभी जैसे मिसाल के तौर पे इसी में मैं बता रहा हूँ, जैसे ये ILO का भी ये सिक्का है, अभी दोनों की कंडीशन में आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डल वाला ये है, चलिए ये ले लेता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा ही था। देखिए कंडीशन डल है, लेकिन सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखी हुई, कोई भी चीज़ घिसी हुई नहीं है। तो इस टाइप का सिक्का अगर आपके पास होगा ना तो हम ले लेंगे अभी। लेकिन इसमें देखिए यहाँ डैमेज है, तो दोनों तरफ आपको देखना पड़ेगा। कुछ भी डैमेज रहा, अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो लेजेंड यहाँ पे मिट गया है, बराबर। अच्छा हो गया ये सिक्का हाथ में आया, आपको समझाने के लिए भी आसानी हो गई कि देखिए इस टाइप से अगर कुछ होगा ना तो सिक्के की कीमत बहुत कम हो जाएगी, चाहे वो रेयर क्यों ना हो। ठीक है, तो डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ भी लिखा हुआ प्रॉपर सब कुछ उसमें होना चाहिए। सब कुछ प्रॉपर होगा तो चलेगा, भले ही कंडीशन थोड़ी सी वीक हो तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिक्के मैंने बताए आपको कि इस टाइप के अगर के कामराज के सिक्के हैदराबाद मिंट के होंगे, बॉम्बे मिंट के होंगे। हैदराबाद के तो ज़्यादा मिल सकते हैं आम चलन से, तो आप ट्राई करना, हैदराबाद के होंगे तो ले लेंगे। और ये भगवान महावीर वाले नोएडा मिंट के होंगे तो हम लेंगे। ध्यान रखना है मिंट मार्क 2001 के नीचे डॉट होना चाहिए। नोएडा वाला होगा तो हम ले लेंगे। और मदर हेल्थ चाइल्ड हेल्थ वाला 2 मिनट से हम लेंगे, एक नोएडा से भी लेंगे और दूसरा हैदराबाद से भी होगा तो भी ले लेंगे। ठीक है, और ये एक ही मिनट से बना है, जगत गुरु वाला सिक्का बॉम्बे मिंट से। ये भी अगर आपके पास बिना डैमेज कंडीशन में है, साफ़ सुथरा सिक्का है तो हम ले लेंगे। ये भी देखिए अच्छी कंडीशन, आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन प्लस या AUNC के करीब की ये कंडीशन है। ठीक है, शास्त्री जी का भी सिक्का अगर आपके पास है तो हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिक्के मैंने बताए जो अभी हमारी परचेसिंग चल रही है। अगर आपके पास है तो मुझे फ़ोटो भेजना। कंडीशन भी बता दिया मैंने कैसा होना चाहिए, मिंट मार्क भी बता दिया। अब ध्यान रखना है, इस हिसाब से अगर आपके पास सिक्के होंगे तो मुझे बताना। अब वो सिक्के बताने जा रहा हूँ जो अब आपको ख़रीदने के लिए अच्छे ऑप्शन में अवेलेबल हो रहे हैं मेरे पास। सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में स्टील वाला खाड़ी एंड विलेज, काफ़ी डिमांडिंग है मार्केट में इसकी। UNC कंडीशन में ये कॉइन है मेरे पास अवेलेबल। ठीक है, इसमें एक स्टील वाला है, ये भी चलता है, और एक कॉपर निकल वाला है, वो भी आता है। तो कॉपर निकल वाला जो है वो काफ़ी महंगा है, लगभग मेरे ख्याल से 7,000 से 9,000 के बीच में उसकी प्राइसिंग जा रही है। यह 6-7 हज़ार तो है ही है कम से कम उसकी प्राइसिंग। ठीक है, बुक में ही मेरे ख्याल से 6,000 दी हुई है UNC कंडीशन में। तो जान लो कि बुक में अगर 6,000 है ना, तो UNC में अगर वो आपको मिलेगा बाहर से तो वो 6 में कम नहीं मिलने वाला, 8-10 हज़ार से कम में नहीं मिलेगा। और ये वाला जो सिक्का है खाड़ी एंड विलेज का स्टील वाला, ये हाल ही में इसकी कीमत बढ़ी है जब से ITR आई थी सिक्कों के बारे में। तो ये सिक्का भी काफ़ी डिमांडिंग में आया हुआ है, जैसे एयरफोर्स का सिक्का है, ऐसे कुछ 4-5 सिक्के काफ़ी डिमांडिंग में आए हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। और कंडीशन आप देख ही सकते हैं, UNC कंडीशन में ये है। तो जिनको भी चाहिए ये हमारे पास अवेलेबल है 1,370 रुपये में, 1,370 रुपीज़ में ये आपको मिलेगा। और शिपिंग एडिशनल होगी, शिपिंग आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो UNC कंडीशन के खाड़ी एंड विलेज वाले सिक्के मेरे पास अवेलेबल है, लगभग 5 पीस अभी अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, तो सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ 2 पीस आपको। और जैसे कि के कामराज वाला आपको पता है, अभी जैसे मैंने बोला बॉम्बे मिंट,
ये बी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बॉम्बे मिंट से बना हुआ है के कामराज का सिक्का। ये भी लगभग स्केयर से वेरी स्केयर, या आप बोल सकते हैं लगभग रेयर की श्रेणी में ये जा चुका है। अगर किसी को चाहिए, ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं आप यूएनसी कंडीशन का ही सिक्का है। थोड़ा बहुत स्क्रैच दिखते हैं ना, लोग सवाल करने लगते हैं कि सर ये यूएनसी है या नहीं है। ऐसा नहीं होता है। देखो कॉपर निकल के जो सिक्के हैं ना, इसमें आपको स्क्रैचेस यूएनसी वालों में भी देखने मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि ये एक एक सिक्का मिंट से नहीं आता है, भर भर के सिक्के बाहर आते हैं। यानी कि पाउचेस भी होते हैं ना, जो वो पाउचेस 100-100 सिक्के के होते हैं, तो आने जाने में डैमेज हो ही जाते हैं, भले ही पैकेट में क्यों ना रखे हुए हो। यूएनसी कंडीशन खाली देख के समझ में आता है, सारी चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। तो जिसको मतलब नॉलेज है वो समझ जाता है ये यूएनसी है या नहीं। तो ये एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का है बॉम्बे मिंट का। ये हम आपको दे रहे हैं, ये आपको मिलेगा, ये वाला मैंने कहा 1370 में, ये आपको 1300 में मिलेगा, ठीक है। 1300 रुपये में के कामराज का आपको मिलने जा रहा है बॉम्बे मिंट का। ध्यान रखिए बॉम्बे मिंट में अभी इसकी डिमांड, मैं बोल रहा हूँ ना, ऑनलाइन में 1500 में बिक रहा है, 17 में भी बिकता हुआ मैंने देखा है ये भी सिक्का। तो ये डिमांडिंग सिक्के मैं बता रहा हूँ, जो फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं 2 साल में ही मैं समझता हूँ पैसा डबल करने की इनके अंदर, मतलब ये वो श्रेणी में जा चुके हैं कि इसमें 2 साल में पैसा डबल होने की पूरे चांसेस है, ठीक है। सेफर साइड बोल रहा हूँ 2 साल, वैसे मुझे लगता है साल भर में ही डबल होने की चांसेस है इनकी प्राइसिंग। तो मैं प्राइसिंग बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है जो डिमांडिंग सिक्का है एयरफोर्स 2 रुपीज़ में स्टील वाला, ये भी मेरे पास अभी है तो 4-5 पीस, लेकिन सारे बुक हो चुके हैं। लेकिन AUNC भी है मेरे पास, वो भी दिखा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा फाइन प्लस आप इसको बोल सकते हैं। और ये वाला जो है अभी प्लास्टिक में है, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये AUNC सिक्का है, ऑलमोस्ट UNC है, ठीक है। तो ये भी सिक्का मेरे पास है। और UNC में भी आपको दिला सकते हैं। प्राइसिंग UNC की जो चल रही है मार्केट में, वो लगभग 3300 से 3600 के बीच में हमारी परचेसिंग के लिए हमको ऑफ़र किया जा रहा है। 3300 से नीचे मुझे मिल नहीं रहा है। अगर 3000 में भी मिल जाए ना, तो मैं 33-34 में मैं खुद सेल करूँगा। तो वैसे वो अगर हमें मिलेगा भी, UNC वाला अगर आप हमसे लेना चाहेंगे तो मैं बता दूँ 35 से 3700 के बीच में वो मिलेगा। ये जो AUNC हम दे रहे हैं ये 3000 में मिलेगा। पहले इसकी कीमत हमने रखी हुई थी 2700, लेकिन अब सिक्के इसकी डिमांड और बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं मार्केट में अवेलेबल है नहीं सिक्के। AUNC वाले भी जल्दी मिल नहीं रहे, ठीक है। तो पब्लिक जो है ना, जो बायर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इस टाइप के ही कलेक्शन में अपने कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि AUNC की प्राइस बढ़ती है। जब सिक्कों में प्राइस बढ़ जाती है तो सारी कंडीशन में बढ़ना शुरू होती है। लेकिन जो हॉट लिस्ट में होते हैं, जो आसानी से बिक जाते हैं, वो AUNC और UNC कंडीशन वाले सिक्के होते हैं, ठीक है। वैसे पब्लिक खरीदने वाली इनकी भी होती है, वेरी फाइन कंडीशन में भी सिक्के बिकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बिकते हैं। सारी कंडीशन में रेयर वाले सिक्के तो बिक ही जाते हैं। तो ये कुछ कॉइन्स मैंने दिखा। एक और आपको 2 रुपीज़ का कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, जो कॉपर निकल का है, 1992 नोएडा मिंट का, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का सिक्का है। अभी ये कैमरा ना सही से फोकस कभी कभी नहीं लेता है। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ही है। और ये काला जो दाग दिख रहा है ना, ये पेन का मेरा डॉट है, ये इस पर कुछ लगा हुआ नहीं है, ठीक है। मार्कर से वो डॉट हुआ है। तो ये 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का भी एक ही पीस अभी मेरे पास है। वैसे मेरे पास और सिक्के आने वाले हैं, लेकिन अभी उसको टाइम लग सकता है। ये फ़िलहाल एक सिक्का अभी भी है मेरे पास। तो इसकी अगर प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 1400 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। शिपिंग अलग से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ कॉइन्स है जो आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। बाय ऑर्डर भी मंगवा सकते हैं, लेकिन बाय ऑर्डर ये समझना है, बुकिंग करवाने के बाद हफ्ता हफ्ता भी चला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना है। ये सारे सिक्के लेकिन ऐसे हैं जो आपको आपके कलेक्शन में, मतलब बोलते हैं ना, होना ही चाहिए। ये सारे सिक्के होने चाहिए। जो लोग कलेक्शन करते हैं ना, उनके लिस्ट में रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स में ये सिक्के होने ही चाहिए। ये वो वाले सिक्के हैं।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन, ये कुछ अपडेट थी। और आप लोगों को जैसे मैंने बताया, फिर से रिपीट करूँगा, सिक्के बेचने हैं तो कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए। कंडीशन अगर प्रॉपर है तो हम ले लेंगे। जो सिक्के हमने बताए हैं वही वाले सिक्के भेजा करें, बार बार अलग अलग सिक्के ना भेजा करें। अभी फ़िलहाल मैंने परचेसिंग रोकी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने जो बताए अभी 5 सिक्के आप लोगों को 5 रुपये के, ये सिक्के अगर आप लोगों के पास है, जिस मिनट से मैंने बताए हैं उस मिनट से अगर ये वाले होंगे तो हम आपसे ले लेंगे। जैसे अभी ये भगवान महावीर का देखो 2 दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक ये आप देख सकते हैं कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन प्लस, ये कंडीशन देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं वेरी फाइन कंडीशन। इस कंडीशन में भी अगर आपके पास नोएडा मिंट के सिक्के हैं तो भी हम ले लेंगे। खाली ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ डैमेज नहीं हुई होनी चाहिए, ठीक है। इसकी यूएनसी में जो प्राइसिंग मैं बता देता हूँ, जो बेच रहे हैं हम यूएनसी में, अब बेच रहे हैं इसको हम 250 में नोएडा मिंट से, ठीक है। यूएनसी यानी कि इसमें कोई भी दाग धब्बा ना हो, कोई भी किस्म का यूज़ में ना हुआ हो, उसको हम बोलते हैं। और ये AUNC वाला जो है ये 180 रुपीज़ में हम ये वाला दे रहे हैं नोएडा मिंट का, ठीक है, 180 रुपीज़ में। यही वाला अगर आपके पास इस कंडीशन में अगर होगा तो ये प्राइस में हम बाय नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, कम में लेंगे और क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है। तो ये सब ऐसी चीज़ें होती है, क्वांटिटी का भी बड़ा रोल होता है। एक सिक्के लेने में और 10-20 सिक्के लेने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये कुछ बातें थी, बतानी थी आप लोगों को कि अगर आप अपना कलेक्शन कर रहे हैं तो ऐसे सिक्कों को ऐड करें। और साथ साथ जो बेचने वाले सिक्के मैंने बता दिए हैं, तो जिन लोगों को बेचना है प्रॉपरली समझ के सीख के सिक्कों को जमा करें, वही सिक्के बिकेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, बाय।